अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यकूब। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूँ गुलजार साहब। मैं मोहम्मद की। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है जय पैलेस्टाइन स्लोगन इन इंडियन पार्लियामेंट विल इजराइल बी एंग्री एट इंडिया बाय प्रशांत धवन। तो प्रशांत धवन की वीडियो भाई काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मेरे ख्याल में असदुद्दीन ओवैसी ने वो फ़लस्तीन का नारा लगा दिया ओथ लेते हुए। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। और पिछले 20-25 सालों में आप अगर देखो तो दुनिया में बहुत सारी वॉर्स हुई हैं। यूक्रेन रशिया की वॉर हुई जो अभी भी चल रही है, एजरबाइजान अर्मेनिया की वॉर हुई है, उसके अलावा यूएसए इराक की वॉर, कई वॉर्स हैं जिनका मैं आपको नाम बता सकता हूं। मगर कभी भी किसी वॉर से रिलेटेड भारत के पार्लियामेंट में कोई नारे नहीं लगे कि जय यूक्रेन, जय रशिया या फिर जय एजरबाइजान। बट रिसेंटली देखा गया, यहाँ पे आप देख पाओगे, पहली बार इंडिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खोल के पार्लियामेंट में ही ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान एक नारा लगाया, जय फिलिस्तीन। ये पहली बार है इंडिया के पार्लियामेंट में जब ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान एक फॉरेन वॉर, किसी और लैंड में एक वॉर चल रही है, उससे रिलेटेड नारे लगाए गए। नाउ ऑब्वियसली इसको लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। ये बाय द वे जो नारा है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं डाला गया, इसको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल है। इजराइल यहाँ पे आपत्ति कर सकता है, यूएस आपत्ति कर सकता है। और आपने देखा होगा कई जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो ओपनली कह रहे हैं कि हमें एक्शन चाहिए इस एमपी के अगेंस्ट। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बाय द वे ये जो नारे हैं जय फिलिस्तीन के लगाए हैं। तो कंट्रोवर्सी काफी बड़ी खड़ी हो चुकी है। मगर मैं पहले चाहता हूं जो ये क्लिप है जो काफी वायरल हो चुकी है आज के समय, ये आप देखें। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाउ जैसे ही इन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा ये दिया, उसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी एक के बाद एक खड़ी होती गई। पहले तो देखिए जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स हैं किरण रिजिजू, उनके पास मीडिया पहुंच गया, उनसे पूछा कि जो ये नारा लगाया गया है जय फिलिस्तीन का, ये ठीक है? तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि वी डू नॉट हैव एनी एनिमिटी विद फिलिस्तीन और एनी अदर कंट्री व्हाइल टेकिंग ओथ। इज इट प्रॉपर फॉर एनी मेंबर टू रेज द स्लोगन प्रेजिंग अनदर कंट्री? अब ये देखिए बहुत एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि जब आप ओथ टेकिंग सेरेमनी कर रहे हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले हो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के, उस दौरान किसी और कंट्री के जिससे कोई मतलब आप सिटीजन नहीं हो उस कंट्री के, ना इंडिया की कोई एलिजेंस है, कोई मतलब हमारे यूनियन का वो पार्ट नहीं है, तो क्या उस कंट्री के लिए नारे लगाना ठीक है? क्या पार्लियामेंट की जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स हैं, उनके हिसाब से यह ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमें चेक करना पड़ेगा रूल्स को कि जो यहाँ पर बोला गया है जय फिलिस्तीन, क्या ये अलाउड भी है या नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही जय फिलिस्तीन के नारे लगे, उसके बाद कई बीजेपी के एमपी हैं, वो जब ओथ टेकिंग सेरेमनी पे गए, उन्होंने भी अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी के एंड में जय हिंदू राष्ट्र और वेरियस और टाइप के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। तो उसके बाद ऑब्वियसली जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो भी बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ गई थी। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या इजराइल ने इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी तक दी है? देखो अभी तक इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई नहीं है, बट इजराइल की जो एम्बेसी है इन इंडिया बहुत एक्टिव है। कोई बड़ी बात नहीं है, इजराइल इवेंचुअली आज या कल में कुछ ना कुछ यहाँ पर रिएक्शन दे, क्योंकि दुनिया में कई कंट्रीज हैं जिन्होंने इजराइल हमास वॉर की स्टार्टिंग से लेकर अब तक अपनी एलिजेंस चेंज करी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, इधर आप देख पाओगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप। ये मैप बाय द वे रशिया की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है तास, उसने पब्लिश किया है। रशिया आज के समय बहुत ज्यादा एंटी इजराइल हो चुका है और फिलिस्तीन का खुल के सपोर्ट कर रहा है। तो रशिया ने यहाँ पर यह दिखाया कि ये जो सारे रंग बिरंगे देश है, चाहे रंग कोई भी हो, नीला, हरा, पीला, ये सभी देश आज के समय फिलिस्तीन को एज ए कंट्री मानते हैं। नहीं तो आप अगर देखो तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल का स्टांस यह है कि फिलिस्तीन नाम का देश ही नहीं है, और यूएन में भी आप अगर देखो तो फिलिस्तीन नाम की कंट्री की कोई एंट्री है नहीं। तो इसलिए काफ़ी बार इजराइल जो भी कर रहा है गाजा पट्टी में, इसे आप कह सकते हैं एक प्रॉपर सॉवरेन कंट्री का वायलेशन माना जाता नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन को एज ए कंट्री ऑफिशियली यूएन मानता नहीं है। नाउ एक बात ये नोट करना,
2020 से लेकर 2024 तक, ये जो कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑरेंज, ये आपको दिख जाएंगे कंट्रीज। नॉर्वे आपको दिख जाएगा यहाँ पर, स्पेन है यहाँ पे, मेक्सिको है। ये सब कंट्रीज ने रिसेंटली इजराइल हमास वॉर देखकर फिलिस्तीन को एक्सेप्ट कर लिया है एज ए नेशन। इसमें आप नोट करना अर्मेनिया भी आपको मिलेगा। जी हाँ, अर्मेनिया एक ऐसा देश जिसको पाकिस्तान एक कंट्री मानता ही नहीं है, एक ऐसा देश जिस पर एग्रेशन किया गया अजरबैजान द्वारा, टर्की इसके अगेंस्ट एग्रेशन करता है। इंडिया और फ्रांस आज के समय अर्मेनिया को वेपन्स बेच रहे हैं। अर्मेनिया भी इजराइल की पॉलिसीज को लेकर इतना तंग आ गया कि उन्होंने कहा कि हम भी फिलिस्तीन को एक कंट्री मानेंगे। तो ग्लोबली देखो, इजराइल की रेपुटेशन को हिट लगा है। कई कंट्रीज हैं, उन्होंने देखा कि कई महीने हो गए, 6-7 महीने से ऊपर हो गए हैं, इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है गाजा की। सिविलियन डेथ की अगर हम बात करें तो नंबर 35-40 हजार के आसपास पहुंच चुका है। सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है। बट फिर भी ना, आप देखोगे किसी कंट्री के पार्लियामेंट में प्रो इजराइल नारे इस टाइप के बहुत ज्यादा कम देखने को मिले हैं। और जब अकबरुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि आपने जय फिलिस्तीन का नारा क्यों दिया पार्लियामेंट में, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए वहां के लोग हैं ऑप्रेस्ड, उन पर अत्याचार हो रहा है, तो उनके सपोर्ट में बोलना कुछ गलत नहीं है। ये भी उन्होंने ऐड किया कि जो इनकी स्टेटमेंट थी जय फिलिस्तीन की, ये कहीं से संविधान का कहीं वायलेशन करती नहीं है। लास्ट में उन्होंने ये भी ऐड किया कि आप ये पढ़िए कि महात्मा गांधी जी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था। और आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रो फिलिस्तीन थे। एक तरफ गांधी जी ये कहते थे कि जो ज्यूज के साथ यूरोप में हुआ है वो बहुत गलत है, मगर वो लोग जिस तरीके से आज के समय फिलिस्तीन का लैंड कब्जा रहे हैं और इजराइल को एक बड़ा कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है, ज़ायनिज़्म लगातार फैल रहा है, इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे महात्मा गांधी जी। और आप देखोगे काफ़ी बार टर्किश मीडिया और इवन अरब मीडिया महात्मा गांधी की जो कोर्स थी फिलिस्तीन को लेकर, इसे हर जगह प्रेजेंट करता है। और ऊपर आप देखोगे लिखा होगा कि देखिए हिस्ट्री की जो आइकॉनिक फिगर्स थी उन्होंने क्या कहा था फिलिस्तीन के बारे में, किस तरीके से वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में आए। यहाँ पे आप देख पाओगे गांधी जी ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि फिलिस्तीन बिलोंग्स टू दी अरब्स। और गांधी जी के अलावा आप अगर देखो तो अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट मैल्कम एक्स, मोहम्मद अली, फेमस बॉक्सर, कई हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जो ओपनली फिलिस्तीन के सपोर्ट में आए थे। बट अगेन क्वेश्चन यहाँ पर यही रहता है कि आप एक कॉज को सपोर्ट करते हो वो अलग बात है, मगर क्या पार्लियामेंट में ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान उस कंट्री के लिए नारे लगाने चाहिए या नहीं, ये काफ़ी बड़ा कंट्रोवर्सी का इशू बन चुका है। नाउ यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से क्या ये राइट है या फिर रॉन्ग है? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 हुई है पब्लिश। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में भारत में जो FDI है, विदेशी निवेश है, इसमें कितनी बड़ी गिरावट आई थी परसेंटेज टर्म्स में। आप अगर 2022 में देखोगे तो एक काफ़ी बड़ा उछाल आया था 10% का, मगर 2023 में बड़ी गिरावट आई है। आपको बताना है कि कितनी गिरावट आई है विदेशी निवेश में इन इंडिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 10% की गिरावट, 43%, 100% या फिर 3%। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एक बहुत ही फेमस कहावत है इंग्लिश लैंग्वेज में, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। अगर महान बनना है, सक्सेसफुल बनना है, शुरुआत आपको करनी होगी। और स्टडी IQ आपको मौका दे रहा है एक फ्रेश बिगिनिंग करने का। स्टडी IQ का न्यू सीजन बैच 1 ये 26 जून 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। ये एक कंप्लीटली न्यू बैच है। न्यू बैच का मतलब सिंपली ये है कि आप चैप्टर 1 से फ्रॉम द बिगिनिंग अपनी UPSC जर्नी की शुरुआत करोगे विद स्टडी IQ। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक। स्टडी IQ के बैचेस इंग्लिश, प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश, हर लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इंग्लिश बैच परचेज करना है जो बहुत पॉपुलर है, सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप P2I बैच स्टडी IQ का बाय कर सकते हैं। न्यू सीजन बैच 1, इस कोर्स में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पोर्शंस में स्टडी IQ आपकी हेल्प करेगा। आपको मिलती है लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, बुक्स जो डिलीवर की जाएगी एट योर एड्रेस, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी एंड कैप मॉड्यूल्स। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कोड, ये भी मत डाल देना। ये आप डालोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली आप हर महीने के सिर्फ 1000 रुपये पे कर रहे होंगे और आप घर बैठ के या फिर कहीं भी UPSC एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी IQ's न्यू सीजन कोर्स। तो एक मौका है आपके पास शुरुआत करने का। यूज द कोड PD10
एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। यहाँ पे तो जो असदुद्दीन अवैसी है ना, उन्होंने जो नारा लगाया है ना, और भी बहुत सारे मंच होते हैं इस तरह के मुद्दे उठाने के लिए, लेकिन ओथ सेरेमनी एक अलग मुद्दा था। आपका जो है ना वो अपने सिर्फ कंट्री के लिए होता है कि आप अपने कंट्री के लिए जो ओथ ले रहे हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने ये जो फलस्तीन का नारा लगाया, मेरे हिसाब से भाई साहब गलत इस तरह नहीं करना चाहिए। क्यों तारक साहब, चलो एक वक्त नहीं, इस वक्त नहीं, एक मिसाल के वक्त की बात कर रहा हूँ कि भाई एक मिसाल के तौर पे उसने इस जगह पे ये लफ्ज बोल दिया, इतना बुरा भी नहीं है। अगर उसने बोल दिया तो पूरे पार्लियामेंट में ये इतना वायरल हो रहा है, जब इजराइल को जहाज भर भर के मदद की जा रही है, बेगुनाह बच्चों यतीमों जिनको पता नहीं जंग होती क्या, किस मुसल्लत की कौन लड़ रहा है, उन यतीमों को मारा जा रहा था। वो मारने वाले जालिमों को जब असला जहाज भर के दे रहे हैं, वो ठीक है, पार्लियामेंट में बात नहीं हुई, किसी ने कहा नहीं कि ये जुल्म है, इस वक्त असला नहीं दे रहे थे, बाद में दे लेते, तिजारत अपनी रखते लेकिन बाद में कर लेते, किसी पार्लियामेंट इनकी ने बात नहीं की। तो अब अगर फलस्तीन की आवाज छोटी सी असदुद्दीन अवैसी ने उठा ली थी, क्यों इनको मिर्चें लग गई हैं? अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं, इसने अच्छा किया है, इसका कोई बंदा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। ये एक मर्द का बच्चा है, इसने अपना मुसलमान होने का हक अदा कर दिया है, इसमें कोई बुराई नहीं। जिसको बुरा लगता है बेशक लगे भाई। मेरी बात सुन, कंट्री पहले तो कंट्री का नारा उसने पहले लगाया, हिंदुस्तान का नहीं लगाया। लास्ट में उसने फलस्तीन का नाम लिया, पहले हिंदुस्तान के बल्ले बल्ले की है, पहले हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया, बाद में फलस्तीन का नाम लिया है। लेकिन भाई साहब इसमें मैं तो गलत ही बोलूंगा। नहीं गलत, हाँ इस जगह पे आपको गलत लग रहा है कि पार्लियामेंट के हलफ पे नहीं लेना था, लेकिन अगर ले लिया कोई बुराई नहीं। मेरे कानों ने सुना, उसने अल्लाह अकबर भी कहा, बिल्कुल कहा अल्लाह अकबर, वो भी रोक दो। वो नहीं गलत, क्यों नहीं गलत भाई उसको कानून इजाजत देता है इस चीज की। तो फलस्तीन का नाम में बुराई क्या है? नहीं बुराई नहीं है, लेकिन ये इनकी कि तारीख उठाकर देख लो। बापू तो अब खैर ये मानते ही नहीं है गांधी जी को। कभी एक जमाना था जब लोग बापू के नाम से उनको, बिल्कुल वो गांधी जी का नाम है। आज जो नई नस्ल है उन्होंने नए बाप बना लिए। भाई गांधी जी दुनिया जानती गांधी जी को, गांधी साहब को कौन नहीं जानता। स्टेटमेंट देख लो। और अटल बिहारी वाजपेयी की भाई साहब रिकॉर्ड पर है, अगर किसी भाई को ना मिले, नहीं स्टेटमेंट सुनिए मैंने बोला तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी वो बीजेपी के थे ना। आज बीजेपी वालों की ज्यादा चुल्लो नहीं है, वो लीडर किनके थे? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के थे, बिल्कुल उनका क्या स्टैंड था। वो और खुद भी आज भी इंडिया मानता है उसको, कंट्री मानता है कि नहीं? आज भी इंडिया का वही स्टांस है। अब तेरी तो फिर इसमें गलत क्या हो गया? फिर तकलीफ की अच्छा दूसरी बात, फिर क्यों गलत हुआ बताओ मुझे। ये गलत नहीं है। जब इंडिया कंट्री लेवल पर, जब आपकी स्टेट उसको एक कंट्री मानती है, तो उसका नारा लगाने से फिर कौन सी दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको दिक्कत हो रही है, नफरत बेची है बीजेपी ने, उनको चुल हो गई है। अच्छा दूसरी बात, ये मुझे लगने लगे जो कहते हैं फलस्तीन को कोई कंट्री मान ही रहा, जिन्होंने जगह दी, जिनको पनाह दी तो फलस्तीन ने दी थी इजराइल को। इजराइल की अपनी जगह है कहाँ? इनके लिए मरने की जगह नहीं है, इन कुत्तों को तो मरने की जगह भी नहीं थी, यह फलस्तीन ने जगह दी थी। इनका कुरान में भी जिक्र है। तू मुझे ये बता, तू मुझे इतनी बता, तू उसको छोड़, उस जगह की बात कर। हिटलर ने क्या कहा था? उस जगह की बात कर। हिटलर को गोली मारी, क्यों गोली मारी? हिटलर को क्या क्यों गोली मारी? अच्छा उसको भी नहीं काउंट करते, उसने भी यही जुल्म किया जो आज ये कर रहे हैं। ये दिन में फर्क सेम दोनों है। इजराइल और जर्मनी में फर्क क्या रह गया? तू बता दे, सियाना बंदा तू बैठा है, कोई भी फर्क नहीं है। तो फिर फलस्तीन की जगह दी थी कि नहीं रहने के इजराइल को? तू बता दी थी कि नहीं? आज कह रहे हैं कि ये इजराइल की जगह वो कबूल ही फलस्तीन को करते। और मेरे भाइयों, फलस्तीन ने मुश्किल वक्त में इजराइल को रहने के लिए जगह दी थी। आपको पता नहीं, आप तो पढ़े लिखे, चलो हम तो हम अनपढ़ थे। ये फलस्तीन थी जिसने इजराइल को जगह दी थी। हो या ना हो, उस चीज को भी मारो गोली जो मासूम बच्चों को मार रहे, कम से कम उनके लिए आवाज तो उठाओ ना, उनके हक में आवाज किस मुंह से खुदा के सामने पेश होना है? ये बात है यार, कम से कम आवाज तो उठा ही सकते हो। चलो दो दिन का मैंने बोला भाई इस तरह का, क्योंकि मौके की मुनासिबत होती है बात। तो जो हिंदू राष्ट्र के नारा लगा रहे हैं, एक तरफ से तो भाई साहब हिंदुस्तान के जो कानून है उसकी भी डिसरिस्पेक्ट वो है कि वो हिंदुस्तान को कंट्री नहीं मान रहे। वो जो अब उसका एक कानून बना सेकुलर कंट्री है, तो जो हिंदू राष्ट्र के नारा लगा रहे हैं वो भी तो एक किस्म से डिसरिस्पेक्ट ही है, गलत चीज़ है।
तो नहीं गलत है, वो लगा रहे हैं, लगाएं, वो भी लगाएं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको वो अच्छा लग रहा है वो उसका प्रचार लेकिन ये करें। इस तरह नारेबाजी मेरे ख्याल में नहीं करनी, इस तरह ना वो लेकिन उसका मकसद अपने हिंदू भाइयों को टारगेट बिल्कुल नहीं करना था, उसका मकसद यहूदियों को सिर्फ नेतन्याहू को दिखाना था। उसने अपने कौन इंडियन किताबी भाइयों को आता है? दिखाई है, अच्छा ये एक और दिखाओ एक यार मुझे। एक मिनट, एक चीज और भी है जिंदा है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो फलस्तीन को कंट्री मानता है। अगर जिंदाबाद का नारा लग भी जाए, हिंदुस्तान की फलस्तीन के साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। किसी किस्म की नहीं है। ना इजराइल के साथ है ना फलस्तीन के साथ दुश्मनी है। तो अगर हिंदुस्तान का एक मिसाल की बात है, नारा फलस्तीन का नारा लगता भी है, उन्होंने इजराइल मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया फिलहाल, बिल्कुल जी बाद में लगाते रहे होंगे भाई, मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इजराइल फलस्तीन मुर्दाबाद का जिंदाबाद नारा लिखा है। फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया। अगर बंदा वो कहते हैं अगर किसी को छोड़ना तो इसमें दिक्कत भी नहीं है, अगर पकड़ना तो थोड़ी सी गलती से भी पकड़ा जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो बाकी भाई आप अपनी राय बता सकते हो। जिस दिन पाकिस्तान ने एक ही मैच जीता था इंडिया से, वो बाबर आजम जो रिजवान ने जीता था, आपको याद है, आपने वीडियो भी की थी। हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान का परचम भी लोगों ने उठाया था, इंडियन जो पैदा हुए इंडियन ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। और जो योगी साहब है सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया था। पाकिस्तान की जीत पे आप अपने मुल्क में पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों नारा लगा रहे हो? भाई हाँ चलो, उन्होंने जो किया उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उनके खिलाफ बोला, वो दुश्मनी जो है हाँ, बिल्कुल। लड़ाई झगड़ा अच्छा, हो चुकी है। अगर फलस्तीन जिंदाबाद अब्बासी ने कह दिया तारक साहब, इतना बुरा भी लफ्ज नहीं हो गया, इतनी भी बुराई नहीं फैलाई गई, ये बुरा लफ्ज नहीं बोला उसने। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो जो दूसरों ने आगे बाद में नारा लगाया, एक किस्म से तो कानून की खिलाफ वर्जी वो भी है। तो देखते हैं भाई इसका क्या हल निकलता है, वैसी को सजा होती है या फिर सजा किस बात की होगी? इसमें क्या सजा? इसमें सजा क्यों हो रही है? सामने वालों के दांत पिटा देता कौन है। सजा देने वाला है? क्यों सजा देगा? उसने गलत काम किया है कोई? कानून के दायरे से कभी के बाहर नहीं जाएगा। अब्बासी को तो फिर मर जाना चाहिए अगर ये नाम है इसकी वजह सजा नहीं। मैं तो कहता हूँ जिंदा फांसी चढ़ जाए। तू सजा क्यों बोल रहा है? किस चीज की सजा? कत्ल कर दिया उसने। कानून होता है ना कंट्री में। अजान मामा इसने कितने कानून खुद उन्होंने तोड़े हुए लेकिन हैं। वो कानून के खिलाफ नहीं गया। वो कानून के खिलाफ किए कुछ अभी नहीं। हमें पता है। पता है भाई, नहीं पता। क्योंकि अगर वो इंडिया देखेंगे, भाई अगर साहब भारतीय मिलकर कानून भाई में साहब वो अगर देंगे, नहीं है तो नहीं अगर देंगे। इंडिया फलस्तीन को एक कंट्री ना मानता होता तो फिर ये उनके खिलाफ हाँ, खुद तो मानते जब हैं। वो कंट्री उसको क्या तस्लीम इंडिया कर रहे पाकिस्तान हैं। को कंट्री मानता है कि नहीं मानता? मानता है। अगर हिंदुस्तान में इंडिया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगते तो उनको सजा होती है। किसकी सजा होती है? होती है भाई। ऐसे ही सजा ये होती कौन है। सी सजा है? फिर जिंदाबाद क्या है? फिर सजा हाँ, है। फिर सजा है। मतलब एक मिनट, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने कहूंगा इंडिया जिंदाबाद। मुझे किस बात की सजा होगी? नहीं सजा हो सकती। जब वो कंट्री मेरी मर्जी में जो मर्जी करो। यूपी में ये चीज हुई है तो ठीक है भाई, अपनी वो तो फिर जबरन हुआ होगा। ये बात है, इंडिया का नारा मैं लगाऊं तो मुझे सजा क्यों होनी है? इंडिया में कोई पाकिस्तान का नारा लगाया तो क्यों सजा होनी है? और कितने यूट्यूबर हैं फिर तो ये नारा पाबंदी लगा हुई ना, रहे हैं। फिर तो डायरेक्ट ये पाबंदी है लोगों पे, दोनों कंट्री में फिर जिन पाबंदी चीजों को बनती है। दुनिया मान रही है उनको मानना अगर जुर्म है ये तो बात है भी फलस्तीन को खुद क्या कंट्री भी कोर्ट मानती है है। भाई? अब मुद्दा भाई कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई साहब, अगर पार्लियामेंट में सजा हुई तो वो उनको कुछ थोड़ी बहुत देंगे, पनिशमेंट करेंगे, नहीं तो भाई साहब नहीं होगी। कोई सजा होनी नहीं कानून चाहिए। चेक करेंगे, वो उन्होंने बोला है भाई कानून चेक चलो करेंगे। देखते हैं भाई ठीक क्या है। होता है, देखते अगर वैसी कोई तो साथ में दूसरों को भी होगी। तो होगी ठीक है भाई, नहीं। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। हैं। अल्लाह हाफिज।